Let's now how to draw 3D art। 3D आर्ट देखने में आपको बहुत मुश्किल नज़र आता होगा, लेकिन आप ये पिक्चर देखें। आगे आपको इन पिक्चर्स के बनाने के तरीके आपको सिखाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करते हैं। जब आप पेपर पर ड्राइंग कर रहे हों तो याद रखें कि पेपर को एक सख्त जगह पे या ग्लास पे रख लें। इससे आपका पेंसिल का आर्ट बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से इस बॉल को हम एक साइड से शेड देंगे। शेडिंग करते वक्त ध्यान रहे कि आपको HB पेंसिल, 4B पेंसिल और 6B पेंसिल आपको यूज़ करना है। उसके बाद इस तरह से उस पेपर को कट कर दीजिए। पेपर को धीरे धीरे कट करने के बाद आप इस पेपर को यहाँ पे रख लें और याद रखें, आप 3D तभी देख पाएंगे जब उस पेपर को सही एंगल से रख लेंगे। देखिए यहाँ पे बॉल आपको हवा में उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम घर किस तरह बनाते हैं। अक्सर हम बच्चों को सिखाते हैं कि घर पेंसिल से किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो हमें भी ये सीखने में बहुत आसानी होगी। इस तरह से हम घर की तस्वीर बना लें। तो घर ड्रॉ करना बड़ी बात नहीं है, तो इसे हम ध्यान रखें, हर एक स्टेप को ध्यान से देखें कि किस तरह से एंगल बनाकर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो पेंसिल का जो ड्राइंग है वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। उसके बाद हम स्केच पेन या HB पेंसिल या 6B पेंसिल से हम इसको और एक बार इस पर नक्श बना लें। फिर से एक साइड से शेडिंग देते हुए जाएं। फिर शेडिंग देते वक्त भी हम बारीकी से उन जो वहाँ पे रूफ के डिब्बे दिख रहे हैं उसको हम एक साइड शेडिंग दें। अक्सर हम जब पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो एक ही पेंसिल से पूरा ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको चाहिए कि अलग अलग तरह की पेंसिल्स लें। जो नटराज पेंसिल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से अप्सरा पेंसिल का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो पेंसिल चॉइस करते वक्त आप ध्यान रखें कि ज़्यादा डार्कनेस जिसमें दिखाई देता है उस तरह की पेंसिल आप इस्तेमाल करें। और अक्सर 6B और 4B पेंसिल का इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और ड्राइंग करते वक्त सबसे बड़ी बात हमें ये सीखने मिलती है कि हमारे अंदर सब्र आ जाता है। अगर यहाँ पे आप जल्दबाजी करेंगे तो एक छोटी सी गलती भी आपका ड्राइंग बिगाड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ये 3D आर्ट है। इसमें आपकी छोटी सी गलती भी आपको बड़ी दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे एक एक करते हुए आप देखिए यहाँ पे शैडो ड्रॉ कर रहे हैं। शैडो ड्रॉ करते वक्त भी आपको ध्यान देना चाहिए, जो असल तस्वीर है उसका हम शैडो बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो विंडोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं उसके ठीक अपोजिट आपको, अगर आप शैडो पर ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे एंगल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है शैडो का। तो मैं बात कर रहा था पेशेंस की। तो यहाँ पे पेशेंस हमें बहुत यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर हम पेशेंस के साथ ड्राइंग को नहीं बना सके तो हमारा ड्राइंग बिगड़ सकता है। देखिए यहाँ पे कितनी बारीकी से यहाँ पे हर बात को बारीकी से देखा जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे इसका शैडो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त पेंसिल का इस्तेमाल आपको
मन से करना है, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग पेंसिल्स, तकरीबन 3 से 4 तरह की पेंसिल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए तस्वीर हो गई मुकम्मल। फिर हम इस तरह रख लें इसे और कटर से इसको इस तरह से कट कर लें, ताकि हमें जो मेन हिस्सा है उसे बचा कर रखना है। और यहाँ पे इस तरह से आप कट कर लेंगे तो आपको ये 3D दिखाई देगा। देखिए कितना खूबसूरत घर बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक क्यूब बना रहे हैं, जिसे हम फ्लोटिंग क्यूब भी कह सकते हैं। देखिए किस तरह से एक एक करके हम यहाँ पे एक मुरब्बा नुमा तस्वीर बना लिए। फिर इसको हम इस तरह से लकीर खींचकर नीचे एक क्यूब बनाएंगे, जिसे आप बॉक्स भी कह सकते हैं। इस तरह से हम लकीर खींचते हुए ऊपर जो बॉक्स बनाए हैं ठीक उसी तरह का बॉक्स नीचे बना लेंगे। फिर हम इसके कोनों को जोड़ेंगे और ये बन गया आपका क्यूब। इसके बाद हम इसको इस तरह से इसका हम अब यहाँ पर जो आप शेडिंग किया जा रहा है, आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि शेडिंग भी बहुत काम की चीज़ है। फिर इसको हम शेडिंग देने के बाद हम इसका साइड के जो हिस्से हैं इसके कट कर लेंगे और क्यूब को वहीं पर रहने देंगे। फिर हमें वो क्यूब हवा में उछलता हुआ दिखाई देगा। देखिए अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे कट कर लिया। अब हमें आप जो देख रहे थे वहाँ पे शेडिंग, उसका असर अब आपको दिखाई देगा। देखिए वहाँ ऊपर हिस्से पर आपको शेडिंग दिखाई दे रहा है। तो ये बन गया क्यूब। अब हम अगर आप चाहें तो ठीक उस क्यूब के नीचे पेंसिल से उसका शेडो भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन गया आपका क्यूब। अगली तस्वीर में देखेंगे। इस तस्वीर में आपको जिस तरह से ए ड्रॉ किया हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे अगर उसको उस एंगल से देखेंगे तो आपको ए सीधा दिखाई देगा, या तो आपको इस तरह दिखाई देगा। और आपको इसी तरह ड्रॉ करना है, बाद में उस पेपर को मोड़ना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए LOVE लव किस तरह से हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये मेरा सबसे फेवरेट आर्ट है। यहाँ देखिए कितनी खुशी होती है इस आर्ट को देखकर। और आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे देखिए LOVE लव, इसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और सही एंगल में अगर आप मोबाइल रखेंगे तो ही आपको वहाँ पे 3D दिखाई देगा। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। शुक्रिया।